तो आज हम बात करेंगे अल नीनो के बारे में। सुनने में शायद ऐसा लगता है कि ये कहीं दूर समुद्र में बस पानी के गर्म होने की कोई घटना है ना? पर असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी ग्लोबल ताकत है जो हमारे घर के बाहर के मौसम को बदल सकती है, सब्जी मंडी में चीजों के दाम बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिला सकती है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। जरा पिछले कुछ सालों की खबरों के बारे में सोचिए। कहीं पर भयानक सूखा पड़ रहा है तो कहीं और ऐसी बाढ़ आ रही है जो सब कुछ तबाह कर दे रही है। पहली नजर में तो लगता है कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता, पर क्या हो अगर इन सब के पीछे एक ही वजह हो? हाँ, सवाल तो यही है, आखिर ये हो कैसे सकता है कि दुनिया का एक कोना पानी की कमी से जल रहा हो और ठीक उसी वक्त दूसरा कोना पानी में डूब रहा हो? तो ये है हमारी पहेली का पहला टुकड़ा, सिंगापुर। एक साल वहां फरवरी के महीने में सिर्फ 6.3 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इतना कम है कि वहां के इतिहास में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। और अब देखिए पहेली का दूसरा बिल्कुल उल्टा हिस्सा। ठीक उसी दौरान दुनिया के दूसरे कोने में दक्षिण अमेरिका में पेरू जैसे देश भयानक बाढ़ से जूझ रहे थे। वहां सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हो रही थी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इंडोनेशिया और अमेज़न के घने जंगलों में भी जबरदस्त आग लगी हुई थी। तो एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़ और फिर ये आग। इन सब आपदाओं को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? और इन सब का जवाब एक नाम में छिपा है, अल नीनो। जी हाँ, ये एक अकेली जलवायु घटना है जो पूरी दुनिया में इस तरह की उथल-पुथल मचाने की ताकत रखती है। तो आखिर ये अल नीनो है क्या भला? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे एनसो का गर्म चरण कहते हैं, पर आसान शब्दों में बस इतना समझिए। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसके नाम के पीछे भी एक बड़े मजेदार कहानी है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। ये नाम सदियों पहले पेरू के मछुआरों ने दिया था, क्योंकि ये गर्म समुद्री धारा अक्सर क्रिसमस के आसपास ही दिखती थी और वो इसे बाल यीशु से जोड़कर देखते थे। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है कि तेज हवाएं चलती हैं जो समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम की ओर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। पर अल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। और जैसे ही ये हवाएं कमजोर पड़ती हैं, सारा खेल पलट जाता है। वो जो गर्म पानी पश्चिम में जमा था, वो अब वापस पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ फैलने लगता है। और ये बदलाव एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। हवा का दबाव बदल जाता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही उलट-पुलट हो जाता है। जहां सूखा पड़ता था, वहां बाढ़ आ जाती है और जहां बारिश होती थी, वहां सूखा पड़ने लगता है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिक्के का बस एक ही पहलू है। इस चक्र का एक दूसरा, एकदम उल्टा पहलू भी है और उसे कहते हैं ला नीना। तो जैसे अल नीनो का मतलब लड़का, वैसे ही ला नीना का मतलब है लड़की। और ये ईएनएसओ का ठंडा चरण है, मतलब अल नीनो का ठीक उल्टा। इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी औसत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। ला नीना में क्या होता है, वो जो व्यापारिक हवाएं थी ना, वो सामान्य से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वो और भी ज्यादा गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे पूर्व में और भी ज्यादा ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन का ही एक सुपरचार्ज्ड वर्जन है। तो अब देखिए ये दोनों दुनिया पर कैसा असर डालते हैं। जहां अल नीनो ऑस्ट्रेलिया में सूखा और आग लाता है, वहीं ला नीना वहां भारी बारिश और बाढ़ ले आता है। पेरू के लिए मामला एकदम उल्टा है। यहां तक कि भारत का मानसून भी इससे बच नहीं पाता। अल नीनो अक्सर मानसून को कमजोर कर देता है, जबकि ला नीना उसे मजबूत बना सकता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ प्रशांत महासागर के पानी के गर्म या ठंडा होने की बात नहीं है। इस एक घटना का असर पूरी दुनिया महसूस करती है और ये असर बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। चलिए पहले पैसों की बात करते हैं। अल नीनो ग्लोबल मार्केट में खलबली मचा देता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे कॉफी से लेके चावल तक सब कुछ महंगा हो जाता है। पेरू जैसे देशों में तो मछली पकड़ने की पूरी इंडस्ट्री ही तबाह हो सकती है। असर इतना बड़ा होता है कि ये देशों की जीडीपी तक को नीचे गिरा सकता है। अंदाजे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कहना है कि एक ताकतवर अल नीनो की वजह से
इंडोनेशिया की जीडीपी में 1% तक की गिरावट आ सकती है। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी सेहत और समाज से भी जुड़ी है। बदले हुए मौसम की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। और जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि कुछ स्टडीज के मुताबिक अल नीनो वाले सालों में गृह युद्ध का खतरा 2 गुना हो सकता है। और हमारी प्रकृति पर तो इसका असर विनाशकारी होता है। गर्म पानी की वजह से दुनिया की खूबसूरत रंगीन कोरल रीफ्स सफेद पड़कर मर जाती हैं, घने जंगलों में आग लग जाती है और समुद्र के अंदर का पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास में इसके निशान दर्ज हैं। 1876-77 में इसी की वजह से एक भयानक अकाल पड़ा था। फिर 1982-83 में इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 1997-98 का सुपर एल नीनो, उसने तो दुनिया के 16% कोरल रीफ्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो का ये चक्र और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है? और जवाब सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला है। ज्यादातर वैज्ञानिक रिसर्च इसी ओर इशारा कर रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चरम अल नीनो और ला नीना की घटनाएं अब और ज्यादा बार और ज्यादा ताकतवर होकर आ रही हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट संस्था IPCC ने भी अपनी 2021 की रिपोर्ट में साफ-साफ कह दिया है। उनका कहना है कि हमें भविष्य में अल नीनो की वजह से होने वाली बारिश में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए तैयार रहना होगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है, प्रशांत महासागर का ये ताकतवर मिजाज हमें और कितने ऐसे सरप्राइज देने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हम सबके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।